नमस्कार। WHO ने 2012 में एक वार्निंग जारी किया था, एक गाइडलाइन रिलीज़ किया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर आपको कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ है तो आपको केमिकल ब्लड थिनर नहीं लेना चाहिए और उन पेशेंट्स को डॉक्टर को ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप भी केमिकल ब्लड थिनर या एस्पिरिन ले रहे हों, तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड थिनर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ये क्या काम करते हैं, इनसे क्या खतरा हो सकता है और ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द 3 नेचुरल ब्लड थिनर्स। व्हाट आर ब्लड थिनर्स? आपको ये पता होगा कि बॉडी में प्लेटलेट होने की वजह से ब्लड क्लॉट करता है और ब्लीडिंग रुकती है। ये इंटरनल ब्लीडिंग के लिए भी लागू होता है। इसलिए अगर आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ता है तो इंटरनली ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो सकता है और अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाए तो हल्के से चोट की वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। ब्लड थिनर या एस्पिरिन इंटरनल क्लॉट्स को कम करता है ताकि क्लॉटिंग की वजह से आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाने पर आपको हार्ट अटैक हो सकता है या ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्लॉट्स की वजह से रुक जाने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्लड थिनर्स को एंटी प्लेटलेट मेडिसिन भी कहते हैं। कुछ ब्लड थिनर्स एंटी क्लॉट होते हैं जिनको हम एंटी प्लेटलेट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, और कुछ ब्लड थिनर्स एंटी कोएगुलेंट होते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स डायरेक्टली ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट नहीं करते, ये क्लॉटिंग टाइम को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वारफेरिन। अच्छा, क्या ब्लड थिनर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप एस्पिरिन खाते रहेंगे तो हार्ट अटैक से आप नहीं मरेंगे, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ब्लड थिनर लेने से हार्ट रिस्क कम होगा। लेकिन देखा गया है कि ब्लड थिनर्स की वजह से इंटेस्टाइन में अल्सर, ट्यूमर और कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसलिए आप हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, पर इंटेस्टाइनल कैंसर या ट्यूमर या अल्सर से ज़रूर मरेंगे। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लड थिनर आपको एक लंबी लाइफ नहीं प्रॉमिस करता। अगर आपको लॉन्ग लाइफ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको हार्ट की बीमारी से नहीं मरना है, देन यू कैन गो विथ केमिकल ब्लड थिनर्स। वैसे ब्लड थिनर्स के क्लियरली नोटिसेबल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोज ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स, ब्लड इन यूरिन, ब्लीडिंग गम्स, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, डिजीनेस, मसल वीकनेस, हेयर लॉस, रैशेस एट्सेट्रा। ब्लड थिनर लेने वाले इंसान को बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही ब्लड थिनिंग की ज़रूरत होती है, पर एलोपैथिक ब्लड थिनर्स पूरी बॉडी का ब्लड थिन कर देता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सर पर हल्की सी चोट लगी थी और ब्रेन में थोड़ा ब्लीडिंग हो गया था और इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई। तो WHO के अनुसार आपको अगर कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया है तो आपको ब्लड थिनर नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं और बंद करना चाहते हैं तो एस्पिरिन ऐसी दवा है जो एकदम से बंद की जा सकती है, धीरे धीरे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं नेचुरल ब्लड थिनर की, यानी कि ऐसा ब्लड थिनर जो बिल्कुल नेचुरल है और जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ब्लड थिनिंग की, वहीं वहीं ये ब्लड थिन करेगा और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जब पूरी बॉडी में ब्लड थिनिंग की ज़रूरत नहीं होगी तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि तब ये सिर्फ न्यूट्रिशन देगा और ब्लड थिनिंग नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो पहला नेचुरल ब्लड थिनर है 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का डेली कंजम्पशन। जी हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लंच में और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डिनर में सैलड के तौर पे खाते हैं तो आपको केमिकल ब्लड थिनर की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 4 टमाटर खाने से आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, जिससे आपके सभी ब्लड वेसल्स की क्लीनिंग होती रहेगी, ब्लॉकेज नहीं होगा और पूरी बॉडी में कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो भी ठीक होता रहेगा। दूसरा नेचुरल ब्लड थिनर है एक कॉइन साइज्ड कच्ची हल्दी, एक कॉइन साइज्ड अदरक और एक क्लव गार्लिक या लहसुन, बस एक क्लव।
रोज़ रात को डिनर के बाद हल्दी, अदरक और लहसुन को चबा के खाइए और एस्प्रिन को डस्टबिन में डाल दीजिए। और तीसरा नेचुरल ब्लड थिनर उनके लिए है जो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और लहसुन नहीं खा सकते। आप एक कॉइन साइज्ड कच्ची हल्दी, एक कॉइन साइज्ड अदरक और 2 लौंग डिनर के बाद चबा के खा सकते हैं। एक पेड़ होता है एस्पेन नाम का। 100 साल पहले किसी ने उस पेड़ के छाल का टुकड़ा पानी में उबाल के चाय बना के पी लिया तो हेडेक ठीक हो गया। कई साल बाद पता चला कि ऐसी चाय पीने का साइड इफ़ेक्ट है, और वो साइड इफ़ेक्ट क्या है? प्लेटलेट कम हो जाता है या खून पतला हो जाता है। अगर आगे की कहानी आपको पता है कि साइड इफ़ेक्ट एक मेन बिजनेस बन गया और आप इस दवा को इस उम्मीद से लेने लगे कि ये आपकी उम्र को बढ़ाएगा। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।